बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और मैं आपको खबर देना चाहता हूं इमरान खान और अडियाला जेल से मुतालिक। चूंकि तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी, उन्होंने अपना एहतजाज मौखर किया। उसकी वजह यह थी कि हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और उनसे यह कहा था कि हम इमरान खान की मुलाकात उनके डॉक्टर से करवा देते हैं और उसके बाद जो है उनका ठीक है, हमें तो बेसिकली इमरान खान की सिक्योरिटी और उनकी जान की हिफाजत से मामला है, तो हम इस एहतजाज को मौखर कर देते हैं। जिसके बाद आज उनके जो डॉक्टर आसिम है, जो उनके जाती मौलिज है, बताया गया था कि पिम्स अस्पताल का डॉक्टर्स का एक वफ्द जाएगा और उसके साथ जो है वो डॉक्टर आसिम में जाएंगे। अब इतला ये मिली कि गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक ब्लंडर किया है या दो नंबर ये गलत बयानी की है। नंबर वन ये कि इतलात ये सरकारी इस्लामाबाद से मुख्तलिफ सहाफी जो दावा कर रहे हैं कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को नहीं कहा गया था कि आपने इमरान खान का मुआयना करने जाना है, नंबर वन। नंबर टू, डॉक्टर आसिम जो है वो आज अडियाला जेल आए और अडियाला जेल जो है आने के बाद उनकी बाकायदा एंट्री करवाई गई और उसके बाद यह खबर चलवाई गई कि जी वो सिक्योरिटी हुकाम को बताए बगैर गायब हो गए हैं। अब हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। हुआ यह है कि जब डॉक्टर आसिम वहां पे पहुंचे हैं, इमरान खान के जाती मौलिद जो हैं, तो उनको कहा गया है कि आप अपने कवायफ पेश करें। अब वो कवायफ क्या है, मिसाल के तौर के ऊपर बताया गया जी आपका ताल्लुक जो है वो शौकत खानम अस्पताल से है, तो अगर आप शौकत खानम अस्पताल का अपना जो कार्ड है वो दिखाएं। तो उसके बाद अब मुझे क्या पता है कि मैं तो इमरान खान का मौलिद, मैं इसलिए जा रहा हूं, इसलिए तो नहीं जा रहा मैं शौकत खानम का डॉक्टर हूं और मेरा शौकत खानम का डॉक्टर होना जरूरी तो नहीं है। अगर ये कहा जाए कि ये इमरान खान के मौलिद है और वो जाना चाहते हैं, तो इमरान खान के मौलिद कोई भी हो, XYZ उसका जो भी नाम है, जहां से भी ताल्लुक है, उनको आप जाने देंगे। लेकिन इन्होंने जब इसका बहाना बनाया तो इन्होंने उनको फिर बिठाया, ज़ाहिर मुलाकात काफी देर नहीं करवाई। जब नहीं करवाई तो उसके बाद वो थोड़ी ही देर के बाद जो है वो वापस रवाना हो गए और ये बाहर अफवाह फैलाई गई कि देखिए जी वो सिक्योरिटी हुकाम को बताए बगैर वापस रवाना हो गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। तो वो आज पहुंचे थे, तो दूसरे लफ्जों में आज इन्होंने पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को भी वहां पे नहीं कहा था कि आपने जाना है। और नंबर टू, इन्होंने इमरान खान के डॉक्टर जो जेल के अंदर बाकायदा गए हैं उनकी एंट्री हुई है और उनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई और उनको वो इमरान खान का तिब्बी मुआयना आज वहां पे नहीं कर सके। ये दूसरी बड़ी खबर है। इसको यूं कह लीजिए कि हुकूमत ने बुनियादी तौर पर जो वादा किया था या जो जबान दी थी, हुकूमत ने वो वादा पूरा नहीं किया और हुकूमत उस गलत बयानी या उस सारी चीज के ऊपर उनको कहा जाएगा, वरना उनको चाहिए था कि जो आपने कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरते और आप जो है वो उनकी मुलाकात करवाते। अब अगली खबर सुनिए। अगली खबर यह है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इस वक्त इतलात यह है कि 18 तारीख को गालिबन ये कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला रहे हैं और बताया जा रहा है कि 18 से 20 तारीख के दरमियान में ये वोटिंग कराएंगे कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली के अंदर। ये तभी करवाएंगे जब ये लोग तोड़ लेंगे, इनके नंबर पूरा होगा। अभी तक इतलात यह है कि मौलाना साहब अपनी उसी बात के ऊपर कायम है कि आप बेंच बना लें 5 सीनियर जजेस का। अगर आपको मंजूर ये नहीं है तो आप जो तमाम सूबों के एक एक जज को शामिल करके बेंच बना लें और इसमें मरहलावार चीजों को करें। अब जो आईनी तरमीम की कमेटी है उसका इजलास 17 तारीख को पहले बुलाया गया था, यानी वो इजलास परसों होना था, लेकिन इनको इतनी जल्दी है कि इन्होंने अब उस कमेटी का जो इजलास है कल यानी 16 तारीख को, अब 17 की बजाय एक दिन पहले उस कमेटी का इजलास बुला लिया गया है और कल 16 तारीख को बताया गया कि शाम 4 बजे उसका इजलास होगा। और मकसद क्या है कि कमेटी से हम तरमीम पास करवा लें, फिर कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ले जाएं। जब आप ये जल्दबाजी कर रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपका मसला इससे हल नहीं होगा और आप ये जल्दबाजी कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिर होगा कि ये चीजें आपके गले पड़ेंगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर सच्ची बात तो यह है कि कायद साहब आप बस कर दें। आज जिस तरह फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि हर चीज के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात हो सकती है, एक चीज के ऊपर बात नहीं हो सकती और वो है काजी मस्ट गो, काजी साहब को घर जाना चाहिए। आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इस आईनी तरमीम और नंबर 2 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके खिलाफ केस लगा हुआ था और आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो पता चला कि अदालत के तलब करने के बावजूद जो अटॉर्नी जनरल है वो वहां पे नहीं गए और अटॉर्नी जनरल ने किसी को नामजद भी नहीं किया और उनके मुताबिक उनके कहने के मुताबिक दलाल पेश करूंगा, चूंकि उन्होंने मुझे कहा ही नहीं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तो मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुशावरत कर लें, केस को 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर देते हैं। आपको याद होगा नजम सेठी का दावा कि जब ये पेशावर हाईकोर्ट में मामला लगा तो नजम सेठी के बकौल काजी फायज ईसा को जगाया गया कि पेशावर हाईकोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आ गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने फौरी तौर पे इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि क्या उसको कहते हैं कि जनाब देखिए ना मामला तो ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हाई कोर्ट उस मामले को नहीं कर सकती। और इनके हवाले से आज जो कराची में तकरीर हुई है मेरे ख्याल से वो काफी है इनको घर जाने के लिए। अली अहमद कुर्द जो एक मौसर आवाज है, एक जज्बाती भी है, दबंग भी है, दलेर भी है और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आप जानते हैं कि काजी फायज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। हुआ क्या कि अली अहमद कुर्द आज कह रहे थे कि बलूचिस्तान से जो भी जज गया, उन्होंने नाम लिए, कुछ रिटायर्ड जो है जिसमें इफ्तिखार चौधरी का नाम है, कुछ हाजिर सर्विस का नाम लिया, उनका बलूचिस्तान से जो भी जज गया, काजी फायज ईसा हो, चौधरी इफ्तिखार हो, जमाल खान मंदोखेल हो, नईम अख्तर अफगान हो, इनमें से कोई भी जज कहलाने के काबिल नहीं है। अब आपके सूबे का एक साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह रहा है तो फिर आप मान लीजिए कि आप इस न सिर्फ गैर मकबूल हैं बल्कि आप नाकाबिल कबूल भी हैं।
पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के वकला को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को आप इस वक्त एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर शायद ही किसी का इत्तेफाक राय हो या शायद ही आपको कोई कबूल करना चाह रहा हो। अच्छा, एक डेवलपमेंट हो गई ये। अब इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान की जो साबिक एहलिया हैं जमाइमा खान, उन्होंने एक तफसीली किस्म का एक बयान जारी किया है और उन्होंने बताया है कि उनके साहबजादों कासिम और सुलेमान के वालिद को जेल में दी जाने वाली जो सहूलियात है उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और बताया कि अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की गई है और 10 सितंबर के बाद, यानी 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है, जो इमरान खान है उनके बेटों की सुलेमान और कासिम के साथ जो हफ्तावार टेलीफोनिक कॉल्स होती थी जो बरतानिया में रहती हैं वो भी रोक दी गई हैं, और उनकी जो हमशीरा हैं दोनों, और खासकर अलीमा खान जो उनके बिहाफ के ऊपर बात करती थी, उनको भी कस्टडी के अंदर ले लिया गया है। और इतलात ये है कि उनके डॉक्टर्स को भी मिलने नहीं दिया जा रहा और उनके सेल की वो हवाले से कहा जा रहा है कि उनको कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया गया है। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन अब इस सवाल के हवाले से क्या होगा, क्या हुकूमत कुछ कर पाएगी या करेगी, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक डेवलपमेंट और बताना चाहता हूं, ये जो सारी आईनी तरमीम, ये सारा तमाशा लगाया जा रहा है। अब बिलावल जरदारी को लेकर, चूंकि वो शख्स सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं इन आईनी तरमीम के ऊपर हिमायत करते, एक माहौल लॉबिंग बनाते हुए, तो जावेद चौधरी कहते हैं जी अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। अब उसकी वजह बताते हैं कि क्यों। कहते हैं जी क्योंकि पाकिस्तान को अब एक ऐसा सिंधी वजीर आजम चाहिए जिसे ईरान भी पसंद करता हो, और बिलावल इसके लिए इंतहाई सूटेबल उम्मीदवार है और वो इसके लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। साथ ही जावेद चौधरी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कुछ भी हो जाए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। एक बात कि अगर बिलावल ही एक सूटेबल ऑप्शन है और आपने वजीर आजम इस बुनियाद के ऊपर बनाना है कि वो पाकिस्तान के लोगों की चॉइस है या नहीं, उसको छोड़ देते हैं कि वो ईरान को सूट करता है नहीं करता, वो इसको सूट करता है वो उसको सूट करता है, तो फिर पाकिस्तान में वोटिंग का तस्वुर खत्म कर देना। फिर आप एक एलामिया जारी किया करें, उस एलामिया के मुताबिक जो आपको पसंद हो बता दिया करें, आज से वो वजीर आजम है, ये वोटिंग ये खर्चा इस तमाशे को तो बंद करें। तो जब तक अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।